वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी का इजलास कुछ देर बाद होगा। इजलास में आर्मी चीफ, तमाम वज़राए आला, वफाकी वज़रा और दीगर शिरकत करेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर इजलास में शिरकत के लिए इस्लामाबाद में वज़ीर-ए-आज़म हाउस पहुँच गए। वज़ीर आला KP के अली अमीन गंडापुर और बानी PTI की मुलाकात। अडियाला जेल में अली अमीन गंडापुर की मुलाकात 1 घंटा 40 मिनट तक जारी रही। 24 नवंबर को एहतजाज की कॉल के बाद दोनों के दरमियान पहली मुलाकात थी। एहतजाज की कॉल के बाद की सूरत हाल और मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत। अली अमीन गंडापुर मीडिया से बात किए बगैर ही अडियाला जेल से वापस रवाना हो गए। खान ने कहा है कि जिसके पास सबूत के तौर पे वीडियोस नहीं होंगी वो नेक्स्ट टिकट होल्डर नहीं होगा, क्योंकि आप चाहे वो 25 साल या 30 साल पुराना हो। उसकी बहुत सी वजह ऐसी है कि बहुत से लोग खुद ऐसे भी होते हैं जो कि पहले ही पुलिस को कॉल कर देते हैं कि हमें फलां जगह से पकड़ो, तो इस दफा ये चीजें नहीं चलेंगी। बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी के पेशावर में पार्टी इजलास से खिताब की मुबैना ऑडियो सामने आ गई। मुबैना ऑडियो में कहा 24 नवंबर को एहतजाज में हर MNA MPA मरकजी जुलूस में शामिल होने से पहले अपने इनफरादी जुलूस की वीडियो बनाएगा। जिसके पास सबूत के तौर पर वीडियो नहीं होगी तो उसे अगली बार टिकट नहीं मिलेगा। कोई कुव्वत है जो चाहती है कि पाकिस्तान में मईशत का पहिया ना चले। ये वही टोला है जिसका मकसद ये है कि पाकिस्तान में अनारकी फैलाई जाए। वो यरगमाली टोला जिसने पूरे मुल्क को ऑलरेडी यरगमाल बनाया उनकी कोशिश कर रहे हैं, वो ही टोला चाहता है कि मुल्क में अनारकी हो, अफरा तफरी हो। खुदा न खास्ता 9 में जैसे होलनाक वाक़ियात इससे पहले भी जब भी इस्लामाबाद आए वो पीसफुल नहीं आए। PTI को मुल्क की तरक्की हजम नहीं हो रही। बानी PTI मुल्क में इंतशार फैलाना चाहते हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जिल इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा बुशरा बीबी ने इस्लामाबाद पर यलगार की हिदायत दी है। ये लोग पहले भी आए तो पुरअमन नहीं रहे। असलहे के जोर पर रियासत से कुछ नहीं मनवाया जा सकता। बैरून मुल्क से पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत हो रही है। सेनेटर फैसल वावडा नई अमरीकी क़यादत पर बरस पड़े। कहा अमरीकी कांग्रेस के लोग इंसानी हकूक़ के चैंपियन बने बैठे हैं, खुद अफगानिस्तान में सामान छोड़कर निकल गए। हम आपके मुल्क में मुदाखलत नहीं करते, आप यहाँ क्यों मुदाखलत कर रहे हैं। ये भी कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा भी आ गया है, कहते हैं इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो रही है। फ़लस्तीन के मामले पर तो किसी ने खत नहीं लिखा, क्या ये किसी के बाप का मुल्क है। पाकिस्तान में मुदाखलत का तमाशा बंद किया जाए, अपना दोस्त बनाए और अच्छी नसीहत करें, लेकिन गुलामी और मुदाखलत हमारे मुल्क में नहीं हो सकती। PTI का 24 नवंबर का एहतजाज पानी का बुलबुला साबित होगा। कोई MNA 50 लोग भी नहीं ला सकेगा। सेनेटर फैसल वावडा का दावा, अली अमीन गंडापुर आज किसी का पैगाम लेकर गए थे। सेनेटर फैसल वावडा का इस्तफसार। कहा सारा ड्रामा बानी PTI की रिहाई के लिए हो रहा है। मकबूल लीडर जेल में हो तो लोग फायदा उठाते हैं। कराची के एक्सपो सेंटर में 4 रोज़ा बैनुल-अक़वामी दिफाई नुमाइश आइडियाज़ 2024। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने दिफाई नुमाइश का बाज़ाब्ता इफ्तिताह किया। तकरीब में वज़ीर तिजारत जाम कमाल, गवर्नर सिंध कामरान खान टिसौरी और दीगर की शिरकत। इफ्तिताही तकरीब से वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का खिताब। कहा नुमाइश पाकिस्तान की दिफाई पैदावार के फ़रोग़ में मुआविन साबित होगी। मकामी तौर पर तैयार होने वाली दिफाई मसनूआत नुमाइश के लिए पेश। दुनिया भर से 550 से ज़ायद नुमाइश करंदगान के स्टॉल कायम किए गए। नुमाइश में रिवायती और जदीद दिफाई टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान की पेशरफ्त को उजागर किया जाएगा। काबीना की इक्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया गया। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब ECC इजलास की सदारत करेंगे। मौसम सरमा के लिए बिजली विंटर पैकेज की बाज़ाब्ता मंजूरी मुतवक्के। पावर डिवीजन विंटर पैकेज समनी मंजूरी के लिए EEC में पेश करेगा। ECC से मंजूरी के बाद विंटर पैकेज विफाकी काबीना से मंजूरी ली जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने आर्मी चीफ की तौसी के खिलाफ दरखास्त खारिज कर दी। आईनी बेंच ने अदम पैरवी पर दरखास्त को खारिज कर दिया। रजिस्ट्रार ऑफिस की दरखास्त पर नाकाबिल समाअत के एतराज़ात बरकरार है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने फैसला किया। सुप्रीम कोर्ट में एक वक़ुए पर 2 FIR के इंदराज से मुतालिक केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने दरखास्त नाकाबिल समाअत करार देकर खारिज कर दी, जबकि सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने आला अदलिया के जजेस की पार्लियामेंट में तकरीरों के खिलाफ दरखास्त भी खारिज कर दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सेहत के शोबे में इनकलाबी इक़दाम। मुल्क की तारीख के पहले चीफ मिनिस्टर डायलिसिस प्रोग्राम कार्ड की मंजूरी दे दी। मरियम नवाज मुल्तान में डायलिसिस मरीजों में एड्स फैलने के वाक़े पर सख्त बरहम। 24 घंटे में रिपोर्ट तलब कर ली। कहा, डायलिसिस के मरीजों में एड्स फैलना अफसोसनाक ही नहीं शर्मनाक भी है। लाहौर समेत पंजाब भर में स्मॉग। लाहौर और मुल्तान के अलावा तमाम अजला में तालीमी इदारे आज से खोलने का ऐलान। स्मॉग की शिद्दत कम होने पर होटल और फूड आउटलेट के औकात कार में नरमी कर दी गई। रात 10 बजे तक खिदमात फराहम करने की इजाज़त दे दी गई। खाने के मकामात पर 4 बजे के बाद डाइन इन पाबंदी भी खत्म कर दी गई। कराची की फजा भी मुजरिस है। कराची 5वां आलूदा तरीन शहर बन गया। आलूदगी की शरह 190 रिकॉर्ड। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी में किरदार पर मौलाना फजलुर रहमान का शुक्रिया अदा किया। कहा, मौलाना फजलुर रहमान ने हमेशा पाकिस्तान के मफादात को मुकद्दम रखा है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, हमारी तरजीह पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम है। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा भी मुलाकात में मौजूद थे। पाकिस्तान से मोहब्बत हमारा फर्ज है। जिसने इस मुल्क से मोहब्बत की उसे इसने बुलंदियों पर पहुंचा दिया और जिसने इसके खिलाफ साजिश की वो रुस्वा हुआ। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का तलबा से खिताब। कहा, तालिब इल्म वतन से मोहब्बत को अपना शेवा बनाए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज तेजी। 100 इंडेक्स 95,000 की हद उबूर कर गया। मार्केट 595 पॉइंट के इजाफे से 95,591 पर ट्रेडिंग। कोयटा में कमसिन तालिब इल्म की अदम बाजियाबी पर शटरडाउन हड़ताल जारी। शहर में कारोबारी सरगर्मियां जुज़वी मुअत्तल। मुख्तलिफ सियासी जमातों ने भी तालिब इल्म की अदम बाजियाबी पर हड़ताल की हिमायत का ऐलान कर दिया। बच्चे की बाजियाबी के लिए अहले खाना का इत्तेहाद चौक पर धरना। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, शहरियों को मुश्किलात का सामना। 10 साला बच्चे को 5 रोज कबल पटेल बाग के इलाके में स्कूल वैन से उतार कर रिक्वा कर लिया गया था। दूसरे नाकारा तैयारे को सड़क के जरिए हैदराबाद मुंतकिल करने की तैयारी। नेशनल हाईवे अथॉरिटी से जल्द NOC मिलने की तवक्को। 40 टन वजनी तैयारा 20 नवंबर को नेशनल हाईवे कराची से हैदराबाद मुंतकिल किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में पोलियो के एक और केस की तस्दीक। जिला जांच में 20 माह की एक बच्ची पोलियो वायरस से मुतासर हो गई। रमा साल के दौरान सूबे में पोलियो मरीजों की तादाद 11 हो गई। मुल्क भर में इस साल पोलियो मरीजों की मजमूई तादाद 50 हो गई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शाहिद असलम को कौमी क्रिकेट टीम का नया बैटिंग कोच मुकर्रर कर दिया। शाहिद असलम माजी में कई साल तक टीम के सपोर्टिव स्टाफ में शामिल थे। और मारूफ मज़ाहिया अदाकार तारिक टैडी को मद्दाहों से बिछड़े 2 बरस बीत गए। तारिक टैडी 1976 को फैसलाबाद में पैदा हुए। उन्होंने दर्जनों मज़ाहिया थिएटर ड्रामों में अदाकारी के जौहर दिखाए। 1 दर्जन से ज़ायद पंजाबी और उर्दू फिल्मों में भी लोहा मनवाया। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।